बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज हमने इंडेक्स में एक वोलेटाइल सेशन देखा और इंडेक्स ने 97 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,434 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो आज के दिन इंडेक्स में वॉल्यूम्स थोड़े से कम थे एज़ कम्पेयर टू दी फ्राइडे सेशन। आज सेशन के स्टार्ट में ही मार्केट ने एक पॉजिटिव गैप के साथ ओपनिंग दी और सेशन के स्टार्ट में ही मार्केट ने अपना जो आज का डेली हाई था 41,797 का, उसको टच किया। लेकिन व्यूअर्स, हमने उस वक्त ऑब्ज़र्व किया कि मार्केट में जो है इस लेवल को टच करने के बाद वॉल्यूम्स एकदम से जो है वो ड्राई अप होने शुरू हो गए थे। तो दैट इज़ वाई हमने अपने क्लाइंट्स को आज के दिन वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की एक कॉल दी और हमारी प्रॉफिट टेकिंग की जो कॉल थी वो तकरीबन 41,750 के लेवल पे थी। और उसमें जो हमारी प्रॉफिट टेकिंग वाले शेयर्स थे उसमें ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एवीएन, टेली, पाक इलेक्ट्रॉन और नेट सोल के शेयर्स में आज हमने प्रॉफिट सेलिंग की कॉल्स जनरेट की हैं और अपने हमने क्लाइंट्स को बर वक्त बता दिया था कि मार्केट्स में हायर लेवल्स पे एकदम से वॉल्यूम्स जो हैं वो ड्राई अप होना शुरू हो गए हैं और मार्केट में डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो व्यूअर्स, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिसमें सर्टन न्यूज़ आइटम्स की भी कंट्रीब्यूशन थी और इंडेक्स ने अल्टीमेटली 41,337 का लो रिकॉर्ड किया और 41,434 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, आज हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने रिगार्डिंग दी मार्केट एक रिसर्च नोट भी इशू किया और उसमें बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो अभी मार्केट में हमें अप ट्रेंड नज़र आया है, ये अभी तक इसको आप ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोल सकते फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और इसमें अभी तक ये थोड़ा-सा अगर लॉन्ग टर्म हॉरिज़ॉन में देखें तो ये एक हिकअप नज़र आ रहा है, यानी एक शॉर्ट रिकवरी हमें नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे चली गई थी। तो अभी जिस तरह के आईएमएफ की न्यूज़ पे हम एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ-साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट आनी है, तो उसमें हमारी व्यूअर्स एस्टिमेशन ये है कि इंडेक्स की सस्टेन्ड रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स 42,500 का जो लेवल है उससे ऊपर ट्रेड करे, इस लेवल को सस्टेन करे। अगर इस इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो इंडेक्स में एक ब्रॉडर रिकवरी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, फॉर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी आईएमएफ में इसकी जो एसएलए है इसको मटेरियलाइज़ होने में मज़ीद कुछ वक़्त दरकार है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मार्केट्स में थोड़े से हम वोलेटाइल मूव्स देख सकते हैं जिस तरह कि आज के दिन हमने देखी। तो इसके लिए जो मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 41,000 का है और उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आ रही है मार्केट की वो 40,600 का लेवल है। तो व्यूअर्स, आज के दिन जो मार्केट में मेजर न्यूज़ रही वो बेसिकली एक न्यूज़ आई कि आईएमएफ को जो स्टाफ लेवल मुआहदा है उसके लिए आईएमएफ ने एक ग्रीन सिग्नल का इंदिया दिया है। और उस पे हमने देखा कि मार्केट में जुमे वाले दिन भी और ख़ास तौर पे आज के दिन भी मार्केट में अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ। लेकिन जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आई कि पाकिस्तान को इस एसएलए के लिए जो अपनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट की एश्योरेंसेस देनी होंगी, जिसमें सऊदीया से एटलीस्ट 2 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। उसके अलावा चाइनीज़ रोल ओवर्स और हमें लोन्स चाहिए और यूएई की साइड से एटलीस्ट 1 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट है। तो इन कमिटमेंट्स पे आईएमएफ को एक फर्म चाहिए एश्योरेंस फ्रॉम दीज़ फ्रेंडली कंट्रीज़। तो उसमें अभी तक कुछ डेवलपमेंट पेंडिंग है जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने इस एक्सपेक्टेशन पे कि मज़ीद आईएमएफ का प्रोग्राम इससे डिले हो सकता है, थोड़ी-सी मार्केट में आज प्रॉफिट सेलिंग की है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम अदर मेजर्स न्यूज़ की तरफ देखें तो सऊदी अरब ने तुर्की में 5 बिलियन का जो रिज़र्व का डिपॉज़िट है वो उनके सेंट्रल बैंक में करा दिया है, जिससे ये लग रहा है कि वो फ्रेंडली कंट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट साइड पे अगर हम देखें तो आज मार्जिनली जो है वो रुपया मज़ीद बेहतर हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं और उसमें भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे
हमें एक नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, मार्केट आइंदा आने वाले सेशंस में भी काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है, जैसा कि हम आपको टाइम एंड अगेन सेंसिटाइज़ करते आ रहे हैं कि जब तक एसएलए नहीं हो जाता, फ्रेंडली कंट्री से हमें फर्म कमिटमेंट्स नहीं आती, तो इसी तरीके से की एक वॉलेटाइल एक्टिविटी मार्केट में कंटिन्यू रह सकती है। और जैसे ही ये चीज़ें मटीरियलाइज़ होंगी, तो उसके बाद जो हमने लेवल्स शेयर किए हैं, इन लेवल से अगर मार्केट ऊपर कंसोलिडेट करती हैं, तो वहाँ पे फिर जाके हम अपनी जो एग्रेसिव बाइंग जिसको कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक एक सस्टेन्ड मार्केट में रिकवरी डेवलप हो चुकी होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग जो हमारी प्रपोज़ स्ट्रैटेजी है आपके लिए, कि आपने मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट टर्म फोकस रखना है, और प्रेफ़रेंस आपकी होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म या डे ट्रेड्स पे फोकस करें, और उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उसमें ट्रेडिंग करके अपने आप को आपने फॉर द टाइम बीइंग कैश फ्री रखना है। फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, हमने 2-3 दिन पहले आपके साथ एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स शेयर की हुई है। आप मेरी आई थिंक वो जुमेरात की वीडियो है, उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ वीकली रिव्यू की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स पे रूपी डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो उस वीडियो को भी आप रेफ़र कर लें, उससे भी आपकी जो पोर्टफोलियो के लिए शेयर सिलेक्शन है या स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के लेटर पार्ट में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो डेवलप हो रही है, और उसके बारे में आपको अपडेट देना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड को। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 22 फरवरी से हमने इसमें देखा कि कंटिन्यूअस नेगेटिव ट्रेंड चला है इस शेयर में फ्रॉम द लेवल ऑफ 157, और इसने यहाँ से 140 रुपए के लेवल तक रिट्रीट किया। लेकिन जुम्मे वाले दिन हमने देखा कि इसने जो अब लूज़ किया था पिछले 5-6 सेशंस में, इन अ सिंगल सेशन इसने काफ़ी हद तक उन लेवल्स तक वापस रिकवरी की है, और एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग सिग्नल मिला है, और इसने अपने जो की मूविंग एवरेजेस हैं, उससे भी ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो इन केस ऑफ नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, व्यूअर्स, इसके लिए ₹153 का लेवल सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शेयर इन लेवल को सस्टेन कर जाता है, तो इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो 160 162 की रेंज में हो सकती है, और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो वही 146-47 की रेंज बनती है। तो आप 147 48 का लेवल इसका स्टॉप लॉस रख के इस शेयर में अपनी थोड़ी पोजीशंस को बिल्ड अप कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, जो नेक्स्ट शेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एवेंसियन लिमिटेड का है। इसमें भी काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, यानी 21 फरवरी से इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड मुसलसल चला है। इसके अलावा भी काफ़ी अरसे से ये शेयर एक नेगेटिव ट्रेंड है, यानी ₹80 के लेवल, फिर ₹70 के लेवल पे ये आया, वहाँ से फिर इसमें मज़ीद कमी हमने देखी, थोड़ी-सी शॉर्प रिकवरी हुई, लेकिन इसमें एज़ सच एक बिल्डअप बन नहीं रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जुम्मे और मंडे के सेशंस में इसने काफ़ी शार्प रिकवरी की है फ्रॉम द लेवल ऑफ 60s, और अभी ये तकरीबन 63 से 65 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो व्यूअर्स, इसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये 65-66 का जो इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर ये तोड़ देता है, तो फिर नेक्स्ट इसकी मूव ₹75 से ₹80 तक बन सकती है, क्योंकि जिस तरह रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो इन सर्कमस्टांसेस में ये काफ़ी सेफ शेयर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयर है, इसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी है। तो इसके लिए काफ़ी क्रिटिकल है, हमें इसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि अगर ये ₹66 का लेवल मेंटेन कर जाता है, तो फिर इसमें एक सस्टेन्ड रिकवरी हम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप इस शेयर में कुछ पोज़ीशंस बिल्ड करते हैं, तो आपकी जो मेन स्टॉप लॉस कह लीजिए, या इसकी जो सपोर्ट लेवल है, वो 61 से 63 रुपीज़ की रेंज में आपकी बनेगी। काफ़ी बिल्कुल अपनी मेन सपोर्ट के नज़दीक ये खड़ा है। अगर आप इसको थोड़ा मज़ीद लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, तो ये 60 से 61 रुपए की आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इस शेयर में आप ग्रेजुअली अपनी पोज़ीशंस को थोड़ा-सा बिल्ड कीजिए। ये भी नो डाउट एक ओनर कंट्रोल्ड शेयर है, अपनी मर्ज़ी से चलता है, लेकिन अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, और इन लेवल से हमें एक अच्छा गेन ये शेयर दे सकता है। इसके बाद व्यूअर्स, जो लास्टली हम शेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो नेटसोल लिमिटेड का है।
नेट सोल में भी हमने परसिस्टेंटली एक डाउन ट्रेंड देखा, ₹120 के लेवल से इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और फिर सर्टेन हिकअप्स आए इसमें, लेकिन अल्टीमेटली ये अपने बिल्कुल लॉस यानी ₹70 के नज़दीक पहुँच के फिर इसने वहाँ से पिछले 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी शार्प रिकवरी दी है और इससे तकरीबन 77 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो इसके लिए भी जो मेजर इसकी रेजिस्टेंस है वो ₹78 का लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर ये शॉर्ट टर्म में 85 से ₹90 की रेंज में मूव कर सकता है, क्योंकि रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से इसमें भी साइज़ेबल जो एक्सचेंज गेन्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इसकी टोटल प्रॉफिट का 70 टू 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका आपने जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 74-75 रुपीज़ की रेंज में शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। अगर थोड़ा-सा लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपने इसको बाय किया है तो आप इसको स्टॉपर जो है वो ₹70 के लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इस शेयर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है और ये जो मार्केट में हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दी आईएमएफ, उसमें ये शेयर काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट में रैली तो थी, लेकिन आईटी सेक्टर इतना चला नहीं था। तो पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में भी काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्मेंस आई है। तो व्यूअर्स, ये 2-3 शेयर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम दी आवर स्ट्रैटेजी कि हमने डे ट्रेडिंग पे फ़ोकस करना है शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी शेयर्स में जो काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा-सा मार्केट्स अगर नीचे आती हैं और करंट लेवल्स पे भी अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो ये मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। इनमें अगर आप इन शेयर्स में थोड़ी-सी एंट्री लेते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन इन लेवल से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी अपडेट है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सीमेंट सेक्टर की जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो भी बढ़ी हैं और एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा यानी 7.66% का इज़ाफ़ा हुआ है। सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ, चिराग सीमेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उसमें फौजी सीमेंट, कोहाट सीमेंट, लकी सीमेंट हैं। तो इन शेयर्स में भी आप मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए एंट्री ले सकते हैं। बट व्यूअर्स, वी वुड रिकमेंड कि थोड़ा-सा आईएमएफ की साइड से हमें कन्फर्मेशन देखनी पड़ेगी। जैसे ही हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाए और ये डिफ़ॉल्ट साइड का रिस्क हमारा कवर हो जाए, उसके बाद जिस तरह के आज 2-3 शेयर्स के टेक्निकल शेयर्स किए हैं, बाकी सीमेंट सेक्टर और बाकी सेक्टर्स की भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और फिर वहाँ से मार्केट मूव बना के इन शेयर्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। बट फॉर दोज़ क्लाइंट्स जो थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एट दीज़ लेवल्स, तो वी वुड प्रेफर कि सीमेंट सेक्टर के जो 4-5 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बड़े अच्छे हैं और 6 से 9 महीने का जो टाइम है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो थी, इसमें ब्रीफली हमने कुछ शेयर्स आपके साथ मज़ीद शेयर किए, जो कि हम एक रिकमेंडेड हमारा पोर्टफोलियो है, उसमें डिफरेंट शेयर्स को आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि उनके क्या लेवल्स हैं। तो कुछ शेयर्स हमने एक्सप्लेन किए आपके साथ, अपने मार्केट ट्रेंड शेयर किया। तो बेसिकली जो ओवरऑल पिछले काफ़ी अरसे से हम बता रहे हैं कि जो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है वो आईएमएफ प्रोग्राम है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इतनी महंगाई और हायर इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद जैसे ही आईएमएफ के साइड से पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हमें मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र आता है, और जैसी इस साइड से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पे रिएक्ट भी करती है। तो ये चीज़ आइंदा आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू कर सकती है और थोड़ा-सा लग ये रहा है कि आइंदा 1-2 सेशंस में भी रेंज बाउंड हों। इसी तरीके से 200-300-400 पॉइंट्स की ऊपर-नीचे ये मूव करे मार्केट, जब तक कि आईएमएफ की साइड से हमें कोई कन्फर्म्ड न्यूज़ नहीं आती, क्योंकि थोड़ी-सी इमरान खान साहब की भी अरेस्ट की बात चल रही है, तो वो थोड़ा-सा मार्केट को नेगेटिवली अफ़ेक्ट करेगी। तो हमें बेसिकली स्ट्रैटेजी अपनी ये रखनी है कि जो अच्छे शेयर्स आपके साथ अभी हमने डिस्कस किए, ये जैसे ही हमें थोड़े अच्छे लेवल्स पे मिले, तो हमने इसको बाय करके इसकी एक्यूमुलेशन, जो वो इन्वेस्टर्स जो कि जिनमें 6 से 8 महीने तक की इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल है, उनके पास इतने फंड्स अवेलेबल है, तो वो डेफ़िनेटली इसमें कर सकते हैं। बट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अभी आप अपनी वही स्ट्रैटेजी रखिए कि डे ट्रेडिंग में आपने फ़ोकस करना है, वहाँ पे जो-जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें, उसमें आप अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग करें, नीचे के लेवल्स पे बाइंग करें, और इसी तरीके से जब तक मार्केट में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी नहीं आती, आपने ये स्ट्रैटेजी रखनी है। उसके बाद फिर हम जो है मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी आपके
आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, वी डू होप कि ये जो काविश हम कर रहे हैं, ये आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगी। काफ़ी हमारी कोशिश होती है कि लेस रिस्की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की जाए। वी डू नॉट इनकरेज फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग अंडर द करंट मार्केट सिचुएशंस। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 हफ्ते हमने बिल्कुल जो अलर्ट्स हैं अपने बिल्कुल मिनिमम मिनिमम लेवल्स पे रखे होते हैं। हम वी डू नॉट इनकरेज कि जी आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जो है शेयर्स की ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो लॉस का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, डाउन साइड का रिस्क अभी भी है अगर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो गई। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारी इस एडवाइस को फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी काफ़ी बेहतर कैपिटल गेन्स मिल जाएँगे। जिस तरह रिसेंट पास्ट में आप देखें, मैंने आपको ओजीडीसी पीपीएल का बताया था, उसमें हमने अच्छा प्राइस एक्शन लिया, अब हमने उसमें प्रॉफिट टेकिंग की है। इससे पहले भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले हम ओजीडीसी और पीपीएल में मुसलसल आपको हमने बाइंग करवाई थी। 66 ₹65 का लेवल था फॉर पीपीएल आई थिंक। तो उसके बाद हमने इसको 85-84 के लेवल पे शेयर किया था, तो उसमें भी हमने अच्छा खासा कैपिटल गेन बनाया था। तो इसी तरीके से थोड़ा-सा मार्केट में रिस्क अवर्स स्ट्रैटेजी के साथ चलिए। ट्रेड्स पे थोड़ा-सा अपने लॉट साइज़ पे आपने फोकस रखना है कि छोटे प्रॉफिट के लिए बड़ी लॉट साइज़ आपने नहीं लेनी है। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। वी डू होप कि आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही होगी, एंड इन दैट केस डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। Thank you very much, viewers, for your time and anticipation. Take care. Allah Hafiz.